चलिए, तो आप लोग को हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम लोग को पता है कि भाई हम लोग वर्ड मीनिंग का सीरीज चला रहे हैं और ये हम लोग का आज का ये 12वां भाग होगा, यानी 12वां वीडियो होगा। अभी तक ने हम लोग 11 वीडियो तक अंग्रेजी वर्ड मीनिंग का हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पार्ट 12 देखने वाले हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो का जो पहला वर्ड हम लोग का है शुरुआती करते हैं। और पहला वर्ड हम लोग का है आज का सर्टन। सर्टेन सर्टेन देखा जाए तो सर्टेन अपने आप में एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा, जो सर्टेन होता है तो सर्टेन अपने आप में क्या होता है, तो सर्टेन अपने आप में एडजेक्टिव होता है। और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या अवश्य। क्या होता है, सर्टेन का मतलब क्या होता है, तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या आपका श्योर। देखिए श्योर भी होता है, इसको डेफिनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेफिनेट भी बोला जाता है। तो देखिए एक वर्ड का कितना मतलब हो गया। तो सर्टेन क्या है, तो दिमाग में जाएगा कि जो सर्टेन होता है वो अपने आप में क्या होता है, तो सर्टेन अपने आप में क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। अच्छा, सर्टेन का मतलब क्या होता है, तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या आपका अवश्य। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने परीक्षा के लिए इतने अच्छे से मेहनत करी थी कि मुझे यह निश्चित पता था कि मैं पास हो जाऊंगा। देखिए यहां पर निश्चित की बात आ गया। क्लियर, आई हैड वर्क सो हार्ड फॉर द एग्जाम्स दैट आई वॉज प्रीटी मच सर्टन दैट आई विल पास। तो देखिए यहां पर सर्टन का मतलब निश्चित का बोध यहां पर करा रहा है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बोला जा रहा है कि जीवन में किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। बिल्कुल ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई पता नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। एनीथिंग कैन बी हैपन एट एनी पॉइंट इन लाइफ, देयरफॉर नथिंग इज सर्टन। क्लियर, तो हम लोग यहां से समझ में आ गया कि भाई सर्टन क्या होता है, तो सर्टन आपका मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, आपका अवश्य होता है। चलिए अगला जो हमारे पास वर्ड है, वो अगला वर्ड हमारे पास कौन सा है भाई, चैलेंज। चैलेंज कौन सा वर्ड है, चैलेंज। और चैलेंज अपने आप में क्या होता है, तो चैलेंज अपने आप में नाउन होता है। याद रखिएगा, जो चैलेंज होता है तो चैलेंज अपने आप में क्या होता है भाई, चैलेंज अपने आप में नाउन होता है। और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती या सामना करना, या इसको कठिनाई भी बोला जाता है। हम कठिनाई भी बोल सकते हैं, चुनौती भी बोल सकते हैं, सामना करना भी बोल सकते हैं। इसको हम प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और इसको डिफिकल्टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग डिफिकल्टी भी बोल सकते हैं। तो चैलेंज क्या हुआ, दिमाग में रखिए, चैलेंज क्या है, तो चैलेंज अपने आप में नाउन होता है। जो चैलेंज होता है वह चैलेंज अपने आप में नाउन होता है। और चैलेंज का मतलब चुनौती होता है, सामना करना होता है, और क्या होता है भाई, कठिनाई होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसके माध्यम से। जिंदगी एक चुनौती है, सही बात है। जो लाइफ है वो क्या है, चुनौती है। तो लाइफ इज अ चैलेंज, जिंदगी क्या है, चुनौती है। तो देखिए यहाँ चुनौती के लिए कौन सा वर्ड हम लोग उपयोग किया है, तो यहाँ पर जो हम लोग वर्ड उपयोग किया है वो चैलेंज किया है। जैसे चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आती है। देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। अगर मनुष्य के पास अगर किसी भी प्रकार की चुनौती आ रही है तो समझिए कहीं ना कहीं हम बेहतर बनने वाले हैं। इसलिए हमारे लाइफ में चुनौती आती है, इसलिए हमारे लाइफ में परेशानी आती है। अगर हमारे लाइफ में परेशानी है तो परेशानी भी हमारे जिंदगी का एक क्या है, हिस्सा है। इससे भी हमें बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आती है। चैलेंजेज कम टू अस टू मेक अस बेटर। दैट्स क्लियर, ये समझ में। तो चैलेंज का भी मतलब हम लोग को समझ में आ गया। अगला वर्ड हमारे पास है, अगला वर्ड हमारे पास है केओस। केओस देखा जाए तो केओस अपने आप में क्या होता है, तो केओस अपने आप में नाउन होता है। और केओस का मतलब अस्त व्यस्त तितर बितर, ना बोलते हैं अस्त व्यस्त या तितर बेतर। इसी को हमें डिसऑर्डर भी बोला जाता है, लवलेसलेस भी बोला जाता है। आ रही बात समझ में। तो केओस का मतलब क्या होता है, तो केओस का मतलब होता है तितर बितर, तितर बितर या आपका अस्त
व्यस्त, जहां पर अस्त व्यस्त होता है इसी को केओस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब हम नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ पर अस्त व्यस्त की बात किया जा रहा है, तो बोला यहां से बोला जा रहा है, ओहो चलिए, when you don't follow the rules correctly then chaos is created in the whole system। अरे बात समझ में कोई प्रकार की दिक्कत? चलिए अगला हमारे पास वर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज। देखा जाए तो अगला जो हम लोग का वर्ड है वो वर्ड कौन सा है भाई? चार्ज। और देखिए जो चार्ज होता है ये चार्ज नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है। ये जो चार्ज होता है, चार्ज ये दोनों की तरह काम करेगा, नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह काम करता है। चार्ज का मतलब एक शुल्क होता है और एक क्या होता है? आरोप भी होता है। अगर शुल्क की बात किया जाए तो ये चार्ज का मतलब नाउन हुआ, अगर आरोप की बात किया जाए तो इस चार्ज का मतलब वर्ब हुआ। क्लियर? तो चार्ज का मतलब शुल्क भी होता है और चार्ज का मतलब आरोप भी होता है। जब हम शुल्क की बात करेंगे तो वह समझिएगा नाउन होगा, और जब आरोप की बात करेंगे तो वह समझिए क्या होगा भाई? वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल, यहां पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। देख रहे हैं? यहां पर जो शुल्क प्रयोग होगा वह क्या होगा भाई? नाउन के लिए होगा। देयर इज नो चार्ज फॉर पार्किंग हेयर। अच्छा, यहां पर बोला जा रहा है कि संगीत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर देखा जो आरोप, ये आरोप यहां पर जो चार्ज हुआ ये क्या हो गया? हम लोग का वर्ब हो गया। अब इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। नो चार्जेज हैव बीन फिल्ड अगेंस्ट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सस्पेक्ट का मतलब होता है संगीत। अगला वर्ड हम लोग बोलते हैं चेज। चेस, चेज, चेज, चेज। चलिए अगला देखा जाए तो चेज क्या होता है? चेज अपने आप में वर्ब होता है और चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना होता है या अनुसरण करना होता है। देखते हैं हम लोग क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट को बोलते हैं कि चेस कर लिया, तो चेस का मतलब क्या हो गया? पीछा करना या उसका अनुसरण करना। और चेज क्या है? तो चेज अपने आप में क्या होता है भाई? तो बोलिएगा नाउन होता है। जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से, चेज के माध्यम से। बिल्ली ने चूहों को पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। तो देख रहे हैं यहाँ पर पीछा करने का, इसका मतलब चेज की बात हो रही है। द कैट चेज्ड द माउस बट कुड नॉट कैच इट। अगला जो हम लोग का वर्ड है वह वर्ड क्या है भाई? तो वह वर्ड है आपका चिप। देखिए चिप, और चिप क्या होता है? तो चिप अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। सबको पता है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन पर नाउन को क्या करता है? खुश करने का काम करता है। तो चिप क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव है और चिप का मतलब होता है सस्ता या घटिया भी होता है। अगर सस्ता या घटिया भी होता है, जैसे आजकल आलू बहुत सस्ते हैं। पोटैटोज आर वेरी चिप नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है? आजकल। आग पर चलना सिर्फ एक घटिया प्रचार स्टंट है। वॉकिंग ऑन द फायर इज जस्ट ए चिप पब्लिसिटी स्टंट। चलिए अगला वर्ड देखा जाए तो अगला वर्ड है चैरिश। और चैरिश अपने आप में क्या होता है भाई? तो चैरिश अपने आप में क्या होता है भाई? तो चैरिश अपने आप में वर्ब होता है। और चैरिश का जो मतलब होता है वह, चैरिश का मतलब होता है संजोग कर रखना या उम्मीद रखना। ठीक है? अगर उम्मीद रखते हैं या संजोग कर रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को चैरिश बोलते हैं। और चैरिश अपने आप में क्या होता है? तो बोलिएगा चैरिश अपने आप में वर्ब होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चैरिश को समझते हैं। हम सभी अपने बचपन के अनमोल यादों को दिल में संजो कर रखते हैं। देखिए संजो कर यहां पर बात हो रही है। वी ऑल चेरिश द प्रीशियस मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड इन आवर हार्ट। चलिए तो आपका चेरिश का मतलब समझ में आया। अगला वर्ड हमारे पास है चाइल्ड प्ले, ना बोलते हैं बच्चे का खेल। तो चाइल्ड प्ले देखा जाए तो चाइल्ड प्ले अपने आप में एक प्रकार का फ्रेजल होता है और चाइल्ड प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। ना बात बात में बोलते हैं कि भाई ये बच्चों का थोड़े खेल है। अरे बात समझ में? चलिए इसको बोलते हैं इजी टू परफॉर्म भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अरबपति बनना बच्चों का खेल नहीं है। देख रहे हैं, बिकमिंग ए विलियन इज नॉट चाइल्ड्स
प्ले। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपके बच्चे का खेल नहीं है, यह मेरे लिए बच्चे का खेल है। क्या बोलते हैं, कोई बातचीत होता है, कोई काम करने को होता है तो लोग कहते हैं भाई ये तो हमारे लिए बच्चे का खेल है। तो इट इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो अगला वर्ड कौन सा है, कोरस। देखिए कोरस, और कोरस अपने आप में क्या होता है, तो कोरस अपने आप में नाउन होता है, और कोरस का मतलब होता है गायकों का समूह। जहां पर भी एक से अधिक गायक किसी स्टेज पर उपस्थित होते हैं या एक साथ होते हैं उसी को बोला जाता है कोरस। जैसे मेरा छोटा भाई बहुत सुरीला गाता है और वो अपने स्कूल के गायकों के समूह में भी क्या होता है, शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका किसकी बात हो रही है भाई, समूह की बात हो रही है। अगला वर्ड देखा जाए तो अगला वर्ड हम लोग का है आज का लास्ट वर्ड आपका कौन सा है, तो आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है, तो क्रॉनिक अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और क्रॉनिक का मतलब होता है लंबा या काफी समय से चल रहा है। ना तो कोई मूवी क्या होता है काफी समय से चल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन अभिनेता इस साल बहुत ही लंबे समय से चल रहे हैं, उनकी बीमारी के कारण हम उसे छोड़कर चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत लंबे समय की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, तो क्रॉनिक की बात हो रही है। तो यह हम लोग का वर्ड मीनिंग का 12वां पार्ट है, और आप लोग इसको अपने कॉपी में बढ़िया से लिख कर और आपको याद करना है। ये जितने भी वर्ड आपको बताया जा रहा है ये सारे के सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपने जिंदगी भर मतलब रोज भरा लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर अच्छा कमेंट दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।